गुड इवनिंग भाई। जुड़ जाइए फटाक से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जुड़ जाइए भाई। टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट दे रहा हूँ भाई, तब तक आप लोग फटाक से कनेक्टेड हो जाइए। नोटिफिकेशन चले जाए ना भाई, तुरंत दौड़े दौड़े चले आओ। एकदम वो कहते हैं ना, नंगे पांव भागे चले आना। मैं बुलाऊं तुम नंगे पांव भागे चले आना। वो वाली स्थिति होनी चाहिए। कहता है ना एक। हाँ, कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, सॉरी फॉर दैट। बिकॉज ओमकार, धन्यवाद। आई लाइक दिस, आई लाइक। बिल्कुल धन्यवाद बच्चा। आई मिस यू सर जी। वो इतना प्यार करेगा भाई। ओमकार इतना प्यार करता है भाई तू, कि मैं प्यार में तेरे डूब ना जाऊं। तेरा प्यार 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 हुक्का मार। तेरा प्यार 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 हुक्का मार। चलिए भाई, टेस्ट का रैंक बता दीजिए। ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा भाई, मैं चीज़ों को थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा किसी का हॉस्पिटल मेरा आना जाना रहता है। कोई भर्ती है तो कोई बच्चा एडमिट है, तो थोड़ा से मैं बिज़ी रहता हूँ हॉस्पिटल में से आजकल। इसलिए चीज़ें थोड़ी सी हो नहीं पाई हैं, मैंने देखा नहीं है। खैर, कल मैं आप लोगों ने ध्यान दिला दिया, तो मैं कल ही आपको आपका 10 टॉप 10 रैंक दिखा दूंगा। कल मैं आपको टॉप 10 रैंक दिखा दूंगा। आज मैं निकाल लूँगा, चीज़ों को तैयार कर लूँगा, कल दिखा दूंगा, शो कर दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, तब तक आप लोग जुड़ गए होंगे। जुड़ जा भाई फटाक से। चल भाई, शुरू करते हैं। कल वाला मैंने आपको रेजोने वन सॉन्ग प्लीज। सॉन्ग नहीं आता यार, जो दिमाग में आ गया वो चढ़ जाता। वो कहते हैं ना, तेरा सुरूर, तेरा 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 सुरूर होता है जो भी, वही वाला है। हाँ भाई। आजा आजा आजा। आजा भाई, सभी के सभी। चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं बच्चा। हमारा टॉपिक जो था वो रेजोनेंस, प्रेरिक प्रभाव मैंने ख़त्म कर दिया था आपका। प्रेरिक प्रभाव स्लो, आवाज़ स्लो है। आवाज़ स्लो है, किसी को लग रही है क्या? किसी को आवाज़ स्लो लग रही है क्या भाई? आवाज़ कुछ कह रहा है, कोई बंदा कह रहा है स्लो आवाज़ है। किसी को लग रहा हो एक बार आवाज़ के लिए। सीबीटी के लिए कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? अरे ये तो तेरे पर डिपेंड करता है बच्चा, कि तू कितना पढ़ लेता है। तेरी कैपेसिटी क्या है, तेरा दिमाग किस हिसाब से चलता है, वो त्रिभुवन, वो तेरे कैपेसिटी एंड तेरे टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तू टेम्परामेंट तेरा कैसा भाई। डोंट वरी, जितना आपको कम हो सके तैयारी के लिए, जितना कम, जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना ज़्यादा बढ़िया आपके लिए, ठीक है। होमवर्क दिए थे किसी को, आई होप किसी ने किया ही नहीं, किसी ने मुझे नहीं भेजा है, ठीक है। स्लो आवाज़ है क्या? एक बार मैं ही चेक कर लेता हूँ। आवाज़ को मैं ही चेक कर लेता हूँ। सही तो है यार, आवाज़ तो सही आ रही है उतना। हाँ, थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा स्लो होगा, डोंट वरी। आवाज़ थोड़ी स्लो है आज मेरी। चलिए, चलिए शुरू करें। थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते मैं आ जाऊंगा, लय में आ जाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चा है अति संयुग्मन। क्या बच्चा? अति संयुग्मन। नेक्स्ट लिख लेना, अति अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में हाइपर हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। बात समझ लेना बच्चा, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, ठीक है।
ठीक है, ध्यान से समझना भाई, समझना बात को ध्यान से, ठीक है, बात को समझना ध्यान से। क्षारिकता के लिए नहीं बताया, क्षारिकता के लिए इससे उल्टा हो जाएगा, क्षारिकता के लिए आता ही नहीं बच्चा, अम्लीयता के पूछता है, क्षारिकता के नहीं, ऐसा कोई लागू ही नहीं होता है, ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है। लेकिन खैर अलग बात है कि क्षारिकता को क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे वो बढ़ा देंगे, जैसे वहां पर जैसे उल्टा हो जाएगा। अम्लीयता क्या होता है, क्षारकता का उल्टा होता है। तो जो अम्लीयता के लिए मैंने क्या किया था, प्लस आई इफेक्ट वाले अम्लीयता को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करेंगे, क्षारिकता को बढ़ा देंगे, और हमारा कह देंगे माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते थे बच्चा, माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते थे, क्षारिकता को क्या करते थे, सॉरी अम्लीयता को बढ़ा देते थे। तो यहाँ पर क्षारिकता को क्या करेंगे, घटा देंगे। बस यही कहानी है, शोर सी बात है, बस सीधी कहानी है, ठीक है, सीधी सी कहानी है, सीधी सी बात है, और कुछ है नहीं, ठीक है। अति संयुग्मन है, ठीक है, अति संयुग्मन बच्चा है, इसे कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के लिए एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं, टॉपिक समझा देता हूं, समझ जाओगे। देखिएगा देखिएगा बच्चा, इसके लिए नेसेसरी क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड, यानी कि हम कहेंगे, लिख सकते हैं एक CH बंद, HC या CH बंद, एक CH बंद, एक CH बंद किसी दूसरे, किसी असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, जिसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पता डबल बॉन्ड। क्या बच्चा, बेसिकली हम डबल बॉन्ड के साथ देखते हैं ऐसा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऐसा देखा जाता है। मैक्सिमम आपको यही पूछेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कम पूछता है, ठीक है। इनका मैं यूज बताऊंगा, यूज ही सबसे मेन है, ठीक है, कि किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन CH बॉन्ड के साथ, यानी कि मैं इसको या करके लिख सकता हूं, या मैं लिख दूं, या ऐसे रहने दो, अच्छा रहने दो, मैं बाद बता दूंगा इसको, ठीक है। CH बॉन्ड संयुग्मन में आ जाता है, के साथ, के साथ, साथ संयुग्मन, संयुग्मन में होता है, उस प्रक्रिया को या उस क्रिया को, उस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं, ध्यान रखना, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। अभी मतलब समझ जाओगे, डोंट वरी, थोड़ा सा चिल मारना, थोड़ा सा चिल मारना, थोड़ी देर के लिए चिल मारना। मैंने आपको पहले ही बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप चिल मारिए, मेरे पर ट्रस्ट करिए, थोड़ी देर चिल मारिए, उसके बाद मैं चीज़ों को समझाऊंगा। जब मैं बोलूंगा कि भैया पूछूंगा हाँ समझ आया, तब बोलना, नहीं तो अभी फिलहाल तो आप चुप्पी बात साधे रहिए और सीधा सा एकदम बोर्ड पे ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अब भी बिल्कुल कमेंट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कमेंट नहीं आना चाहिए, हाँ ये अच्छे बच्चों की कहानी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब मैं इसका प्रोसेस दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। देखो डबल बॉन्ड, एटलीस्ट मैं कह दूं, एटलीस्ट यदि मैं शॉर्ट ट्रिक बोलूं, शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं, ध्यान से देना, ध्यान से देखना, ध्यान देखना। एक अल्फा हाइड्रोजन किसी sp2 कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, sp2 कार्बन से जुड़ा होगा, तो वो क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस शो करेगा। थोड़े देर धीरज बनाए रखना, जब मैं समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। अभी समझिएगा, जैसे मैंने कह दिया CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखना इसका नाम क्या भाई, इसका नाम कोई बता दे मुझे, फटाक से नाम सिर्फ बताएगा, सिर्फ नाम बताएगा, आगे कहानी में फिर से समझा रहा हूं। नाम इसका बच्चा हमारा क्या है, इसका नाम हमारा है 1 2 3, यानी कि प्रोपीन है। क्या है,
प्रोपीन है, प्रोपीन है, प्रोपीन 1 है, क्या है, प्रोपीन 1, यानी पहले पे जोड़ा प्रोपीन 1 है। अब एक बात बताना, ये वाले कार्बन को देखोगे तो क्या होगा बच्चा, sp2 होगा। थोड़ा ध्यान से बच्चा, मेरे लालों थोड़ा ध्यान से, इस कार्बन को sp2 कार्बन है, ये वाला कार्बन हमारा sp2 कार्बन है। अभी मैंने शार्ट ट्रिक बताया, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, यानी इस डबल बॉन्ड के साथ जो जुड़ा होगा कार्बन से अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन को जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यानी ये तीनों हाइड्रोजन जो हमारा इस तरीके से है, मैं इसको समझाऊं तो ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको ऐसे बनाए, CH2 डबल बॉन्ड CH हमारा है, इनके साथ जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन जो है तीन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों क्या है भाई, हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन है, यदि चीजों को ध्यान रखना, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, अभी बोला गया CH बंद किसी असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब होता है बच्चा डबल बॉन्ड, क्या होता है बच्चा, जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हो उसे असंतृप्त। ये तो सिर्फ कहने की बात है, समझने की बात है, ये तो थ्योरी आएगा नहीं, हमें इसका प्रोसेस कराना आना चाहिए, हमें क्वेश्चन का ट्रिक आना चाहिए, बस ये काम ही है हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये हमारे पास तीन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हमेशा देखिएगा ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन, ये ग्रुप है, इनसे जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं बच्चा, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा जो हमारे पास है, ये पूरे के पूरे पास जो हमारे पास हैं, ये पूरा का पूरा हमारा ग्रुप ठहरा, डबल बॉन्ड का एक एज ए ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन जो हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्या होंगे, तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, कि तीन कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, तो तीन हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। इतनी बात सबको अभी समझ आई कि नहीं, बस इतनी बात बता देना। अब देखो सही, हाँ सॉरी, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा संयुग्मन देख लेते हैं, इनका संयुग्मन देख लेते हैं, इनका थोड़ा सा संयुग्मन हम थोड़ा से काउंट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, संयुग्मन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा संयुग्मन की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक, अब आइए देखिएगा, अब हमारे पास मिला कितना भाई, हमारे पास मिला तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे भाई, हमारे पास ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये हमने इधर ठहरा दिया इसको। ठीक है, ये ठहरा हमारे पास, ये ठहरे। अब हम कह सकते हैं, एक बात बताओ, इस चीज को मैं क्या करूंगा, इस अल्फा हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड को यदि मैं कहूं, इस डबल बॉन्ड को यहां पे कुदा दूं, ऐसी कंडीशन दिख जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन दिख जाए तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को ऐसा कंडीशन दिख जाए, ये वाला कंडीशन दिख जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये डबल बॉन्ड को हम यहां कुदाएंगे, क्योंकि चार ही बंद, कार्बन कितने बंद बनाता है, चार बंद बनाता है, चार डंडे कार्बन के पास होने चाहिए, यानी एक हाइड्रोजन बनना चुका था, एक डंडा इधर से, दो डंडा इधर से, एक डंडा इधर से, चार डंडा है, तो चार डंडा ही मेंटेन होना चाहिए। यदि मैं एक डंडे को इधर भेजूंगा, ये फिर या फिर ऐसा हो सकता है, एक मिनट, इधर ऐसा, एक ऐसा काम कर सकता हूं, इस वाले डंडे को यदि मैं यहां पे कुदा दूं, इस वाले डंडे के पास, ऐसे कंडीशन में इस वाले डंडे को इसके पास कुदाओगे तो ये वाला डंडा अपने आप कूद जाएगा इनके पास। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये मान के चलो, ये हाइड्रोजन ऐसे ठहरा, हमारा ये कार्बन ठहरा, ये हमारा हाइड्रोजन ठहरा, अब भी हम समझते हैं इसको कार्बन CH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, और ये हमारा CH2। अब आपको पता है यहां पर कितने डंडे, चार डंडे, एक दो तीन चार, चार डंडे हैं इसके पास। जैसे ही मैंने इसको, इस डंडे को उठा के इसके ऊपर लगाया, इस डंडे के ऊपर लगाया, यानी ये वाला बॉन्ड उठा के मैंने इनके पास जोड़ा, तो ये क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। अब इनके पास कितने होने चाहिए, चार, तो यानी कि यहाँ पे एक एज्यूमशन कर लेना कि यहाँ पर चार हो गए हैं, तो एक वाला डंडा हटाएगा तभी तो चार बनेंगे, क्योंकि चार पहले से ऑलरेडी है, चार कोई दूसरा आना चाहेगा, मैं कहूंगा एक सीट पे चार लोग के बैठने की जगह है, तो चार लोग बैठे पड़े हैं, तो पांचवे के लोग के आना है, तो एक लोग को हटाओगे तभी तो आएगा पांचवा।
तभी तो पांचवा उसके अंदर घुस सकता है। एक जब एक घटेगा यानी 4 मेंटेन होने चाहिए उसके। तो ये क्या करेगा, अपना एक डंडा उठा के इस कार्बन के ऊपर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये डंडा क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो ये क्या कर जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। और क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है यहां पर, तो ये क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। यानी कि हमारा कितना हो गया बच्चा, एक इधर है, एक इधर है। देखो अभी सबके डंडे क्या है, कायम है, सबके डंडे अपने कायम हैं। इतने सबके डंडे अपने, जिन 4-4 थे, सबके डंडे कायम है, किसी का मैंने बिगाड़ा नहीं है। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। एक स्ट्रक्चर हुआ इसका। इसी तरीके से इनको भी घुमा सकते थे, इनकी जगह पे जो हमने इनको निकाला वैसे इनको भी निकाल सकते थे, इनको भी निकाल सकते हैं, इनको भी निकाल सकते हैं। यानी कि 3 बार ऐसा काम करा सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं बच्चा, पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी बार है, 3 बार पॉसिबिलिटी है। तो 3 बार पॉसिबिलिटी है, तो इसका स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यानी कि 3 तो डंडा बनाएंगे, कुदाएंगे, एक पहले से जो मौजूद है वो, यानी स्ट्रक्चर 4 होंगे। पहले इतनी बात बताओ, स्ट्रक्चर की बात छोड़ना, इतनी बात, डंडा घुमाने आ गया कि नहीं भाई सबको, ये घुमाने आया कि नहीं, इतनी बात आप बताओ मुझे। अब बताओ किसको कहां प्रॉब्लम है। अब मैं सुनूंगा आप लोग की प्रॉब्लम्स, अब आप लोग की प्रॉब्लम्स मैं सुनूंगा भाई, फटाक से आप बोल दे भाई। अब इतने अच्छे अच्छे बच्चे बन के बैठे थे आप लोग, अब बात को शुरू कर लीजिए, आप अपने डाउट पूछिए। अब अभी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, अभी प्रैक्टिस और ज्यादा मैं कराऊंगा। एक बार और बताने पूछने वाले, मैं समझ गया हूं कि एक बार और मुझे बताना है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। एक बार और बताने का मतलब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके बताऊं, तो नेक्स्ट एग्जांपल भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। तो एग्जांपल के थ्रू हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, एक ही एग्जांपल के ऊपर 3-4 बार नहीं करेंगे, ठीक है, हर बार नेक्स्ट एग्जांपल के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के, संतोष कुमार कह रहा है नो सर, रंजना यादव नो सर, बहुत बढ़िया। Any दिक्कत, प्रॉब्लम, क्यूरी, देन आस्क मी, आई टेल यू अबाउट योर क्यूरीज, प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन, मतलब दिक्कत जो भी है। अम्बेश चौहान कह रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है रे गधा, अरे गधा, जीओसी चल रहा है रे भाई, भाई भाई ऊपरा जाके देख ले, ऊपरा लिखा हुआ चैप्टर का नाम सीबीटी जीओसी पार्ट 3 लिखा हुआ रे भाई। तू यार भाई बदनामी करा दे रहा है मेरा, तू तो लिखी हुई चीज को नहीं पढ़ पाएगा तो तू क्या पढ़ेगा यार, तू पढ़ी लिखी हुई चीज को नहीं पढ़ पाएगा तो कैसे कर्म करेगा भाई। मैं आप लोग की प्रॉब्लम समझ गया हूं। चलो अब इनका मैं फिर से बनाता हूं। अरे जीओसी सबसे इजी है, सबसे इजी है, प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। देखो दिमाग, अरे करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो तुम्हें सिर्फ ऐसे हाथ चलाना होता। अच्छा ये ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, अरे ये अच्छा चलो ठीक, इसका आंसर ये होगा, बस ये करना है। कैलकुलेशन नाम की कोई चीजें नहीं इसके अंदर, कैलकुलेशन नाम की चीजें नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा, ऐसा टॉपिक बताऊंगा, बस अल्फा हाइड्रोजन पहचानने आ गया तो तू कहेगा कि ये काम कर जाएगा, ये फलाने लोग काम कर जाएंगे, ढिमकाने। इनका यूज पूछा जाता है, यूज। अभी ये इनका निकालना सीख जाओगे, यूज तो अपने आप काम कर जाएगा। यूज तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि तू कहेगा अरे यार ये तो क्या मजेदार है। भाई ट्रिक समझने के लिए पहले आनी चाहिए चीज, ठीक है। आते हैं, जो ये क्वेश्चन था हमारा पिछला, इन्हीं को थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, ले लेता हूं फिर से। देखो भाई पहला हमारा क्या था, कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मैं डंडा भी ओपन कर देता हूं, सबका डंडा ओपन कर देता हूं। चलो भाई सबका डंडा खोल के दिखा देते हैं ऐसे, सबका डंडा ओपन रहेगा, सबका डंडा ओपन रहेगा तो ज्यादा समझोगे। अब एक बात बताओ, अभी मैंने पीछे बोला है sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, एक था यार, एक मिनट, एक ब्लिंक करके था यार, कुछ था, हम 1 मिनट बता रहे हैं। ब्लिंकर था यार, कहीं मिल नहीं रहा है बेचारा, चलो छोड़ो जाने दो।
चलो इधर आओ, देखो भाई, देखो इनके पास कितने डंडे, 1 2 3 4, इनके डंडे गिनो 1 2 3 4, इनके डंडे गिनो 1 2 3 4, 4 डंडे सबके बराबर है, ठीक है। हाँ क्या बच्चा, ठीक है बच्चा, क्या है, 4 4 डंडे सबके पास है, 4 4 डंडे सबके पास है। अभी बकवास नहीं, बकवास बिल्कुल नहीं, बकवास बिल्कुल नहीं, बकवास बिल्कुल नहीं बच्चा, बकवास मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अभी आते हैं अपने डंडे के ऊपर, देखते हैं। 4 4 डंडे सबके पास है। अब आपको पता है ये वाला कार्बन जो हमारा है भाई, ये कार्बन भैया हमारे जो है वो क्या है, sp2 कार्बन है। ये वाले कार्बन हमारे क्या है भैया, sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन से जुड़ा, इधर तो कोई कार्बन जुड़ा नहीं है, इधर कोई कार्बन जुड़ा नहीं तो छोड़ देते हैं। इधर से कार्बन sp2 यानी कि ये वाला हमारा ग्रुप हुआ, ये वाला टोटल हमारा ग्रुप हुआ, इससे जुड़ा हुआ कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। वैसे इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, भैया हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हमने 3 अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लिया भाई, हमने 3 अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। इतनी बात अभी सबको समझ आएगा, डोंट वरी। अब मैं ऐसी कंडीशन जब भी दिख जाए, ऐसी कंडीशन दिख जाए तो एक बात क्लियर कर लेना कि इनका ये वाला हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन, जो अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन अपना डंडा निकाल के इनको दे सकता है। जैसे ही ये वाला डंडा इनको देगा, इनके पास कितने, 4 डंडे हो जाएंगे, 4 डंडे हो जाएंगे बच्चा। इनके पास डबल डंडा हो जाएगा तो इनका तो 4 डंडा बना रहेगा, लेकिन इनके पास डंडे की संख्या बढ़ जाएगी। अभी सोचो, एक यहां पर था, एक और गया, 2 3 4 5, 5 डंडे हो गए। इसका मतलब गड़बड़ चीज है, सही बात नहीं है। 5 डंडा ले नहीं सकता तो एक डंडा इधर दे देगा अपना, तो इसके ऊपर वो डंडा माइनस बन जाएगा। क्या कर जाएगा, ये डंडा इनके सर के ऊपर जाके बैठ जाएगा, तो इनका 5वां डंडा, 4था डंडा यहीं पे क्लियर कर देगा। तो ध्यान से देखना, यानी मैं लिख सकता हूं ये हाइड्रोजन कार्बन, और इनके पास ये मैंने क्या कर दिया, इनका डंडा उठा के इनके पास डाल दिया। और ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, अपना डंडा छोड़े हैं। यदि अपना डंडा किसी को देते हैं, या डंडा का मतलब इलेक्ट्रॉन है, क्या करते हैं, जब दूसरे को देते हैं तो वो क्या करते हैं, माइनस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉरी प्लस बनाते हैं। जब कोई चीज देता है दूसरे को तो प्लस बनाता है, ठीक है, प्लस बनाता है। अमन कुमार कह रहा है इसमें कैसे पहचाने sp2 कार्बन। अरे भैया sp2 तू भूल जा यार, तू डबल बॉन्ड देख ले, तू डबल बॉन्ड देख के पहचान ले। अरे गधा, क्या ही इनको जवाब दिया जाए, क्या ही जवाब दिया जाए, बताइए क्या जवाब दिया जाए इनको। एक यहां पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, यहां पे सिग्मा सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में बच्चा, डबल बॉन्ड में हमारा हमेशा क्या बनता है, 1 सिग्मा और 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा 2 पाई और 1 सिग्मा बनता है। और जो संकरण होता है, संकरण जो होता है बच्चा, वो लोन पेयर, लोन पेयर, क्या ही बताएं, ये गधे पढ़ने आ जाते हैं। बताइए, लोन पेयर प्लस में सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, संख्या होती है। तो यहाँ पे तो लोन पेयर दिख ही नहीं रहा है, सिग्मा बॉन्ड होगा तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इनके पास, 1 है, 2 है, 3 है। 3 आ गया बच्चा, 3 आ गया तो sp2 हो जाएगा। 2 होता है तो sp होता है, 3 होता है तो sp2 होता है, 4 होता है तो sp4 होता है, 5 होता है तो sp3 होता है, sp3, और 5 होता है तो sp3d होता है, 6 होता है तो sp3d2 होता है, 7 होता है तो sp3d3 होता है। इतने गधों, इतना तो सीख लो, इतना तो सीख लो। कक्षा पता नहीं कौन से क्लास में पढ़ के आए हो, अभी भी नहीं आ रहा तुम लोग को। क्या ही जवाब दिया जाए भैया, तुम लोग को क्या बताएं, मैं बताते बताते थक जाऊंगा। तब तो ऐसे भाई सीवीटी तो काम नहीं करेगी बच्चा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तुझे। चलो मैं ट्रिक बता दूंगा, फिर भी जो नहीं जानता वो सीखने की कोशिश करे, ध्यान रखना। अब ध्यान देख भाई, ध्यान रख भाई, ध्यान रख भाई मेरे, ठीक है, ध्यान रख भाई, ध्यान रख। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसका डंडा उठा के इसके पास दिया, इसका डंडा इनके पास चला गया, तो ये कार्बन ये एज इट रह जाएंगे। देखना इनके डंडे बदलेंगे नहीं, यहाँ पे बचा सिंगल, यहाँ पे बचा ये। देखो किसी का डंडा बिगड़ा नहीं है, इनका डंडा ये, इनके पास 3 डंडे थे तो एक माइनस वाला आ गया, एक डंडा बढ़ गया, इनका 4 डंडा हो गया, 1 2 3
सो 1 2 3 और एक ये माइनस ले लिए, 4 डंडा हो गए। ठीक है, 4 डंडा हो गए। यानी अभी तो एक बार ये दे सकता है, तो ये बताओ बगल में ये है तो ये भी तो इनकी जगह पे जो ये दे सकते हैं वही ये भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ये चीज ऐसे भी हो सकती है। ये कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन रहने दो, इनको इस बार इनको ना दो, इस बार इनको ना देने दो, इस बार इनको देने दो अपना डंडा, इनको अपना डंडा देने दो भैया, इनको डंडा देने दो। ये डंडा अपना निकाल के थमा ले लो बच्चा, तुम मेरा डंडा ले लो, मेरा डंडा ले ले भाई, तू मेरा डंडा ले ले यार, ले भाई ले ले, देख बन जाएगा। या फिर ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, ये ना दे के बेचारे, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, पॉसिबिलिटी का मतलब समझते हो, संभावना है, चाहे ये दे एक बार में, ये यदि ये देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देंगे, ये दोनों देने देंगे, मतलब 3 बार ऐसा घुमा सकते हैं। क्या कर सकते, 3 बार ऐसा घुमा सकते हैं। इस बार मैं इनको घुमा दूं, यानी ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इस बार ये अपना डंडा दे दे, प्लस बन जाएंगे, ये डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन 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 माइनस। इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। अब इनका मैं यूज पढ़ाऊंगा तब ज्यादा समझ आएगा, हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। अब बताओ कितनी संरचनाएं बनी है इसमें, कितनी संरचनाएं हो गई, कितनी संरचना बच्चा, एक संरचना, पहली संरचना ये है हमारे पास, दूसरी संरचना ये हमारे पास है, तीसरी संरचना ये हमारे पास है, और चौथी संरचना ये हमारे पास है। अल्फा हाइड्रोजन कितने थे भाई हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या थे, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक बात देख रहे हो, यदि 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने बन गए बच्चा हमारे, 4 संरचनाएं बन गए, तो 4 संरचना बन गए। तो इसका मतलब कभी भी एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट करके, जो संरचना होती है, हाँ अति संयुग्मन संरचना, यानी अति संयुग्मन, अति संयुग्मन संरचनाएं जो होती है, संरचना होती जो बच्चा, वो होती है अल्फा हाइड्रोजन नंबर, अल्फा हाइड्रोजन प्लस में 1 होती है। कितनी होती है, अल्फा हाइड्रोजन प्लस में 1 होती है, 1 होती है। बात समझ गए हो, बात समझ गए हो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है बच्चा, बात समझ गए हो तो अच्छी कहानी है, अच्छी कहानी है। संरचना पूछ सकता है तो आपको ऐसे पूछ देगा कि कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कितनी अल्फा संरचना है, बस क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, बस अल्फा कार्बन निकाल, अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं, और उसमें से क्या करना, 4 एक जोड़ देना, जितना एक जोड़ने के बाद मिलेगा फटाक से कह देगा भाई उत्तर ये रहा। देखा, मैंने कहा था ना क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, समझना बेहतर जरूरी है। बेहतर समझ ले भाई तो क्वेश्चन तो अपने आप तू देख के कर लेगा, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी को क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान रख भाई, ध्यान रख भाई। जैसे मैंने दे दिया CH, ऐसे दे दिया CH3 CH3, ठीक है, और यहां पर रहा मेरे पास हाइड्रोजन, और ये रहा कार्बन, या फिर मैं ऐसे करूं उसको, डबल बॉन्ड CH2। अब बता दे भाई, इनका एग्जाम्पल बता। अब भाई हाँ, इनमें क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। इन अल्फा हाइड्रोजनों का क्या करता है, बार बार प्रतिस्थापन होता है इनके बगल वाले कार्बन पर, अपने बगल वाले कार्बन पर। इसको प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं। बिल्कुल अमन कुमार, बिल्कुल अमन कुमार, बिल्कुल। अब बता भाई, पहले तो इनमें पहचान ले भैया कि इस वाले क्वेश्चन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हमारे, पहले मुझे ये पहचान करके बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। क्वेश्चन में मुझे अल्फा हाइड्रोजन पहचान के दिखा दे भैया, अल्फा हाइड्रोजन पहचान के बता दे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्ट्रक्चर तो यहीं पे क्लियर हो जाएगी।
मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दूंगा, लेकिन पहले तू भाई क्या कर, मुझे अल्फा हाइड्रोजन निकाल के बता दे, तो मैं स्ट्रक्चर तो अपने आप तुझे पता है, एक जोड़ देना उसमें, स्ट्रक्चर मिल गया। पहले अल्फा हाइड्रोजन तू बता, अल्फा हाइड्रोजन बता ले मेरे लाल, अल्फा हाइड्रोजन बता दे, फटाक से जवाब दे दे, फटाक से, फटाक फटाक फटाफट। आहा, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, और कोई अमन कुमार 3 बता रहा है, विजय चक्रवर्ती 2 बता रहा है, रंजना यादव 6 बता रही, वाह वाह बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संतोष कुमार 2 बता रहा है। अखिया खोल लो रे भैया, सबके सब अखिया खोल के पढ़ भैया, उसमें नजरिया गड़ा ले। प्रिया यादव 6 बता रही है। सत्य प्रभात 3 बता रहा है, अभी को 6 पे आ गया। विशाल गौतम 6 बता रहा है, 6 हाइड्रोजन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओमकार 6, हेमंत अभी भी 3 पे अटका हुआ है। आहा आहा, संगीत कुमार 6। अरे लल्लवा, लल्ला इधर देख यार, इधर देख ले मेरे भाई। अच्छा ये ठहरे हमारे लल्ला, ओ भाई नहीं 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 ले रहा है रे भाई, ले नहीं रहा है। अच्छा ओ, ये सब ले नहीं रहे हैं आपको, खैर कोई बात नहीं। देखिए देखिए भैया, ये ठहरे हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन, यहां पे भी sp2 कार्बन, यहां पे भी वही sp2 कार्बन, ये पूरा का पूरा हमारे पास ग्रुप ठहरा। ये हमारा क्या ठहरा बच्चा, ग्रुप ठहरा। तो मैंने यही कहा, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये और दोनों ग्रुप में आ गए, दोनों कार्बन, इनसे जुड़ा हुआ कार्बन कौन कौन, इधर तो कोई कार्बन है नहीं, तो इधर छोड़ेंगे बाद, इधर आते, इधर कितने कार्बन, एक कार्बन यानी अल्फा कार्बन, ये कार्बन दूसरा कार्बन अल्फा कार्बन, और इनसे जुड़ा 3 हाइड्रोजन है, यानी 3, सॉरी इसके कितने 3 हाइड्रोजन है, तो 3, अरे यार 3 अल्फा हाइड्रोजन, अब इनसे जुड़ा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो हमारा 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। 3 इधर 3 इधर, तो 3 प्लस में 3 बराबर 6, यानी हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 6 प्लस में 1 कर देंगे, 7 बनेगी। अब ये 7 कैसे बनेगी मैं दिखा देता हूं अभी, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन आधा काम तो मैंने यहीं पे कर दिया। देखो कुछ किया नहीं, अपने आप तुमने अल्फा हाइड्रोजन पहचाना और कह दिया फलाना चीज फलाने होंगे, ढिमकाना चीज ढिमकाने होंगे। चल भाई, तो अच्छी बात है, सबको ये बात क्लियर हो चुकी है, तो हम चलते हैं अपने प्रोसेस पे, अपने प्रोसेस पे। चल भाई प्रोसेस पे चलते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं बच्चा, थोड़ा से लिख देता हूं, क्या करता हूं, लिख देता हूं, कैसे, थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूं। ये कार्बन ठहरा, इसका हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये ठहरा कार्बन डबल बॉन्ड, और ये ठहरा 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं समझा देता हूं भाई, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। एक बार यहां से टूटा, ये क्या करेगा बच्चा, अपना डंडा इधर देगा, तो ये क्या करेगा, इधर भागेगा। खैर यहां पे समझना केवल है, केवल समझना है, ठीक है, समझना है बच्चा। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर बन जाएंगे बच्चा हाइड्रोजन कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन प्लस में हो जाएगा, यहां पे डबल डंडा यहां पे आ जाएगा डबल वाला, और यहां पर एक डंडा उठ के इधर चला जाएगा, तो यहां पर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और यहां से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं। ये बन जाएगा पहला स्ट्रक्चर, पहला इधर वाला इधर से इधर बना,
फिर दूसरा स्ट्रक्चर बच्चा हमारे पास ये बन जाएंगे, यानी कि दूसरी बार ये हमारा त्याग सकता है, ये वाला त्यागेगा इस बार, तो क्या बन जाएगा H प्लस, यदि जो त्यागेगा वो पहले वाला जुड़ जाएगा उसमें, ध्यान रखना, ये जुड़ गया। और यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन पहले यहाँ पे भी था, एक हाइड्रोजन यहाँ इधर हुआ, डबल बॉन्ड, और हमारे पास हुआ सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज, और यहाँ पर CH3 ऐसे कर देते हैं, अभी CH3 कर देते हैं क्योंकि अभी इनको डुला रहे हैं, तो इनको डुला लेते हैं, बाद में उनको डुलाएंगे, ठीक है। डबल एरो, डबल एरो का मतलब ये स्ट्रक्चर इधर भी जा सकती है, उधर से इधर भी आ सकती है, ध्यान रखना, इधर से उधर, इधर से उधर, दोनों तरफ जा सकती है। इस बार इनकी बारी है बच्चा, यानी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इस बार इनकी बारी है, तो ये जाएंगे, ये डबल डंडा लगाएंगे, इधर क्या करेंगे CH3 CH2, और ये रहा माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये 3 बार तो हो गए, 3 बार इनका हुआ, 3 बार इनकी बारी आ जाएगी, 3 बार इनकी बारी आ जाएगी बच्चा, तो क्या करेंगे CH3, अब इनको सीधा सीधा लिख देते हैं, CH हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर वाला क्या होगा, इस बार प्लस होगा, और इधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा डंडा। अब इस डंडा, अब डंडा इधर लगेगा, अब डंडा क्या करेगा इनके साइड लगेगा, इधर नहीं लगेगा, ये डंडा इधर कुछ हो जाएंगे, माइनस इधर जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे अपना हाइड्रोजन देंगे तो इधर इसके पास देंगे ना कि इनके पास देंगे, ध्यान रखना, तो इनके पास हो जाएगा, ठीक है, इधर देखना, ठीक है बच्चा। दूसरा हुआ, फिर एक इधर, फिर हमारे पास ये एक बार इधर देगा, एक बार इधर देगा, यानी हमारे पास हो जाएगा CH3 CH डबल डंडा CH, इस बार जुड़ जाएगा इधर, इस बार ये दे दिया बच्चा हमारा, चलो नीचे वाला दे दिया इस बार, ठीक है, ये हाइड्रोजन हुआ, और CH2 माइनस चार्ज हुआ। फिर एक बार आएगा बच्चा हमारे पास, अब एक बार ये देगा, क्योंकि एक बार ये दे चुका है, एक बार ये दे चुका है, एक बार ये देगा, तो CH3 C, और ये हो जाएगा हमारे पास डबल डंडा CH3 CH2 माइनस चार्ज, और ये CH, ये हो जाएगा CH, और इस बार ये डंडा दिया हुआ है अपना, ठीक है, ये दिया हुआ। तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए भैया हमारे पास, कितने हो गए जरा देखिए तो, गिनिए तो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये ठहरा हमारे पास सातवां। कितने स्ट्रक्चर्स हो गए भैया हमारे पास 7। यदि हम क्या करते बच्चा, यदि हमारे पास स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, स्ट्रक्चर की बात करोगे, स्ट्रक्चर की बात करो, कितना आ गया 7 आ गया। यदि हम ट्रिक से चलते तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 करने वाले थे, तो इसका मतलब हमारा आ जाता 6, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चा हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, 3 इसके पास, 3 इधर है, 3 इधर है, 6 हुए, तो हम कह सकते हैं 6 1 प्लस 7 हो जाता, ये कहानी हो जाती। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, मैंने कहा था ना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं है, ये अब मुझे बताओ। मैंने कहा था थोड़े धैर्य रखना, फिर डाउट मैं तो क्लियर ही कर दूंगा। अभी इनके यूज बताऊंगा तो और मजे आएंगे आपको। अभी यूज बताऊंगा तो बनाना नहीं होगा, यूज बताऊंगा ना तो बनाना नहीं है, बस देख के पहचानना भैया फलाना के साथ ये होगा, ढिमकाने के साथ ये होंगे। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उनका स्ट्रक्चर क्या करेंगे, वो ज्यादा होंगे, अस्थाई ज्यादा होंगे, ध्यान रखना। तो एक इतनी बात पहले क्लियर कर दो, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आगे की कहानी। इतनी बात सब क्लियर कर दो, फिर आगे की कहानी मैं बता रहा हूं। बिल्कुल ओमकार, मजा ही आएगा बच्चा, मजा ही आएगा, डोंट वरी, मजा ही आएगा बहुत। अभी तो और मजे देंगे हम, अभी तो और मजे देंगे सर। स्थान संभव, स्थान समाव्यवता, अरे स्थान समाव्यवता, अरे भैया समाव्यवता का चैप्टर अलग है रे,
कौन है आर्यन, बताओ आप। समावेता का चैप्टर अलग है, सब समावेता बताऊंगा, वहां पे आऊंगा तो वहां पे बताऊंगा तुझे। भैया जो चीजें जहां की वहीं पढ़ यार। मैं पढ़ाऊं कि बेचारा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, तो एक लड़का आके कहते सर जी ये बताइए अकबर कौन था, बिरबल कौन था, तो मैं क्या बताऊंगा तुझे, बता आर्यन। तू पूछेगा मुझे अकबर कौन है, बिरबल कौन है, अरे बिरबल अकबर की बातें बताई जाएंगी तो बताएंगे वहां पे। अभी जिसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की बातें चल रही है तो हाइपर कॉन्जुगेशन पूछना रे भाई, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन पूछ बच्चा। मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन का जवाब छूटे तो मेरे से कह देना। एक जी पीछे क्वेश्चन छूट जाए बच्चा तो मेरे से कह देना कि अरे भाई ये छूट गया मेरे से। अभी आ जाते बच्चा। अब एक नोट पॉइंट करके लिखना, नोट पॉइंट देख ले भाई, समझ ले। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर is proportional to stability। चल भाई अब तो क्लियर हो गई होगी, यानी कि जितना हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व, स्टेबिलिटी का मतलब समझना अस्थायित्व। कुछ लोग भैया हिंदी वाले हैं तो हिंदी प्योर हिंदी की बात करेंगे तो उनके लिए ये है भैया अस्थायित्व। स्ट्रक्चर का मतलब तो समझते हो, संरचना, संरचना। अपने डंडे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनके पास रेजोनेंस कंजुगेशन आ रहा है राजकेश बच्चा। कंजुगेशन का मतलब होता है इनके पास एक ऑर्बिटल होता है, आपने अभी पढ़ा नहीं है। कार्बन के पास बच्चा ये कार्बन ठहरे, डबल बॉन्ड ठहरे, ये बेचारे कार्बन, इनके पास ये हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं बॉन्डिंग, या हाइड्रोजन ठहरा बॉन्डिंग है, तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड, क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन है, यहां पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, यहां पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे ही ये क्या करता है बच्चा, ये अपना दो इलेक्ट्रॉन इनको देता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इस वाले ऑर्बिटल में डाल देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। सबके लिए नहीं है, राजकेश ने पूछा था उसी लिए मैं बता रहा हूं, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाएगा इसके अंदर। जिसको समझ आ रहा है ठीक ठीक, नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, काम निकालना हमें आना चाहिए। बस कब क्यों की बात करेंगे, ज्यादा डिटेल जाएंगे तो बातें अलग हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी उतना ज्यादा आपने ऑर्बिटल के बारे में बहुत ज्यादा आपने पढ़ा नहीं, तो इसके बाद चर्चा मत करना भी, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे बच्चा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, दो आ गए तो डबल बॉन्ड हो गए कार्बन, क्योंकि ये बॉन्ड हटाएगा अपना, क्या करेगा, ये बॉन्ड हटाएगा तो क्या करेगा, सिंगल बचेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, जिसे हम माइनस के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं। जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है, वो अपना है, ये जो हाइड्रोजन बनाया हुआ तो हाइड्रोजन रहेंगे, लेकिन ये वाला ऑर्बिटल माइनस के रूप में हो जाते हैं। वही वाला डंडे की बात करते हैं, ठीक है, वही डंडे की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है बच्चा। राजकेश उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं, जिसको समझ आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ज्यादा इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑर्बिटल के बारे में नाम सुना नहीं होगा, काम कम सुना होगा, क्योंकि 11 में उतना ढंग से किसी ने पढ़ा नहीं है, तो उसके ऊपर ज्यादा दिमाग ना लगाए। हाँ, काम आनी चाहिए, इंटेलिजेंस बाद में हो सकते हैं, लेकिन हमें उससे काम लेना चाहिए। स्मार्ट लोगों का यही होता है, विद्वान बाद में बनना, पहले तुम काम लायक हो जाओ कि हमारा जो काम है वो निकल पा रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ लिए, उससे यदि हमारा काम आउटकम मिल जा रहा है, हम पास हो जा रहे हैं, तो पास होने के बाद हम पढ़ लेंगे बैठ के, इतने इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम बाद में उसका कब क्यों उसके अंदर पीएचडी घुस के रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो, स्मार्ट लोगों की कहानी यही होती है कि वो काम निकालने लायक पढ़ लेते हैं कि जैसे काम हमारा अभी फिलहाल के लिए चल जाए, हाँ उसके बारे में नॉलेज भी रहे, ऐसा नहीं कि काम निकालने के चल जाए, नॉलेज भी रहे प्रॉपर। अब बहुत पीएचडी करने की बात है तो वो अंदर की कहानी है, ठीक है, वो अंदर की कहानी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करना। अब मैं पूछूंगा अस्थायित्व, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब सॉल्व करोगे बच्चा तो समझ आएगा, आपको ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। आपको अस्थायित्व का क्रम बताना है।
अस्थायित्व अस्थायित्व का बढ़ता क्रम बताइए, बढ़ता क्रम बताइए। बताना बच्चा, किसके किस संदर्भ में बताना बच्चा, जरा ध्यान से देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहला फर्स्ट सेकेंड वन, यहां मैं सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, अब मैं समझा दूंगा जितना समझाना था, ठीक है। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तीसरा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और चौथा हमारा हो जाएगा, चौथा हमारे पास हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। अब बताइए घटता क्रम फटाक से बताइए, ठीक है। अब घटता क्रम इनका, सॉरी बढ़ता क्रम फटाक से बताइए कौन ज्यादा स्थायी है। तो क्या करना, ऐसे देख लेना, स्ट्रक्चर्स देख लेना, या फिर स्ट्रक्चर्स तो एक प्लस होता है बस, तो हम कह सकते हैं ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। स्टेबिलिटी देखने के लिए अल्फा हाइड्रोजन तू देख ले भाई, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, तो हमें उसी स्थायित्व का बढ़ता क्रम बताना। जो कम हो स्थायी होगा वो पीछे रहेगा और सबसे ज्यादा स्थायी होगा वो सबसे बाद में होगा। तो आप फटाक से बताइए। विजय चक्रवर्ती ने कहा है 1 2 3 4। वाह वाह, मुझे थोड़ा से अल्फा हाइड्रोजन के बारे में भी जानकारी चाहिए। रेखा रेखा कह रही 1 2 3 4। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई रेखा ने बताया है। अरे कई बार स्पैम ना कर भाई, रेखा बचवा स्पैम ना करियो। एक बार आपने देख लिया, मैंने आपका नाम ले लिया तो समझ जाना कि आपने दे दिया जवाब। तो अब जब नेक्स्ट बार आए तब बताना, बार बार करोगे तो स्पैम हो जाता है, किसी का छूट जाता है इसी के बीच में, ठीक है। तो आप लोग स्पैम ना करिए, एक दो कुछ रिप्लाई कर दिए तो वो आपके लिए सफिशियंट है, उतना काम कर जाता है, उतना मुझे दिख जाता है, मैं देखने पे आ गया हूँ। सत्य प्रभात 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। आनंद 4 3 2 1। अरे गधा, बढ़ता क्रम पूछा हूं, तू घटता क्रम बता रहा है, पिट दिया जाएगा तुझे। कृष्णा 1 2 3, बहुत बढ़िया बच्चा। और कोई कृष्णा 1 2 3, और कोई भाई, और कोई। टेबल नहीं यार, 1 2 3। अम्बेश चौहान घटता क्रम नहीं पूछ रहे, बढ़ता क्रम पूछ रहे, वरना पटक देंगे इसी जगह तुम लोग को हम। बहुत गुस्सा आ रही है हमको। कल ही बताया था घटता क्रम बढ़ता क्रम, कल ही बताया था, अभी भी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन गलत करके क्या होगे तुम लोग, सुधार लो जल्दी से अपनी आदतें। मुझे रिजल्ट चाहिए। विशाल गौतम कह रहे रेखा लड़का है, तो भाई तू लड़का है तो फिर लड़कियों को क्यों आइडिया बना लिया। जो भी है, अल्फा हाइड्रोजन कौन, सत्य प्रकाश ने अल्फा हाइड्रोजन बोला है। पहले वाले में 4 बोला, दूसरे वाले में 6 बोला है। अरे ललवा, अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा है तू। हाँ चलो, बहुत सारे लोगों ने सही दिया, और जो गलत दे रहे हैं 4 3 2 1 कह रहे हैं ना, वो मार खाएंगे। घटता क्रम है, बढ़ता क्रम, घटता क्रम बता रहे सब गधे। कितनी बार समझाएं, कितनी बार समझाएं। ये वाला क्या है, बढ़ता क्रम है, ये वाला क्या है, घटता क्रम है। ऐसा मत लगा लेना कभी, घटता पूछेगा तो ये लगाएंगे, बढ़ता पूछेगा तो ये लगाएंगे, वरना क्वेश्चन गलत करके आओगे। अब मुझे बिल्कुल रिजल्ट चाहिए, मुझे किसी भी हाल में। मैं रिजल्ट से कोई बेवकूफियत नहीं कर सकता हूं भाई। देखो मैं सीधा कह देता हूं, मुझे चाहिए रिजल्ट। मैं आपको रिजल्ट देना चाहता हूं। मैं आपको सोच रहा हूं कि भाई मैं इसलिए डांटता हूं, मुझे शौक नहीं है। आप घर बैठे हो, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, दुश्मनी कोई नहीं है पर्सनली मेरी किसी से, कि मैं नहीं भाई बस चलो उसने मेरे घर का 2 किलो वो चुरा लिया है, 2 गज हमारी जमीन कब्जिया लिया है, तो हम क्या करें उसको, चलो भैया इसी बहाने उसको पिट लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग बुरे मान, अक्सर लोग कहते सर ये क्या बता रहे हैं, ऐसे डांट देते वैसे। अरे हमें आप ही लोगों के फायदे के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, समझ आ रही है ना बात।
आप ही के फायदे के लिए मैं बोलता हूं। संतोष कुमार कह रहा है सर मुझे एक गर्ल से प्यार हो गया है। हो गया है, क्या करें? भाई तुझे हुआ है ना, क्या उस लड़की को भी प्यार हुआ है? संतोष बचवा, उस लड़की को भी तो होना चाहिए। हर लड़के को पहली दफा में लड़की से प्यार हो ही जाता है, तो ये कॉमन चीज है। लड़की को भी होने दे भाई, लड़की को भी होने दे, तब फिर बात करना आगे की कहानी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अरे ये ठहरा हमारा ग्रुप पूरा, यहां से लेके यहां तक, इससे जुड़ा हुआ कार्बन यानी अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 3 है। 3 है। इनमें देख, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और इधर कितने हैं? 3। 3 इधर, 3 इधर, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। इसमें देख 3 इधर, क्योंकि ये हमारा ठहरा क्या? पूरा का पूरा कार्बन। 3 इधर हो गए, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इनमें कितने बच्चा? 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, टोटल के 3 3 6 3 त्रिके 9, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन हुए। इनमें जरा देख, 3 3 और ये 3 इधर हुए, 3 इधर हुए, टोटल कितने? 3 3 6 3 त्रिके 9, 3 चौको 12। इसका मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम, जिसके अंदर, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की क्या है? कम है। वो क्या है बच्चा? हमारा बढ़ता क्रम है, तो कम वाले को पहले रखेंगे। तो ये कम है, तो हमारा पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा ललवा, पहला, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद 2, इसमें देखो 6 है, इसमें 9 है, 9 सॉरी क्या करेंगे? 3। फिर उसके बाद कितने हो गए? इसमें बाद 12 4 हो गए। ये वाला क्रम हुआ। यदि मैं संरचना की बात करता, स्ट्रक्चर की बात करता बच्चा, तो इसका स्ट्रक्चर कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हो जाते हैं? 3 + 1 कितने हो जाते हैं? 4। इनमें स्ट्रक्चर की बात करता, स्ट्रक्चर की बात करता बच्चा, तो कितने हो जाते? 3 3 6 6 है, 6 1 7 7 हो जाते। इनमें स्ट्रक्चर की बात करते तो कितने हो जाते? 9 है, 9 1 10 हो जाता। इनमें स्ट्रक्चर की बात करते बच्चा, स्ट्रक्चर की बात करते, स्ट्रक्चर का मतलब बच्चा, इसको मैं स्ट्रक्चर ऐसे लिख देता हूं फुल फॉर्म, फिर मैं इसको शो कर रहा हूं STR से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कितने हो जाते हैं? 12 है, 12 + 1 13, 13 स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। ऐसे भी निकाल सकता था, ऐसा भी निकाल सकता था। क्वेश्चन और दे रहे हैं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, दे रहे हैं बच्चा। संतोष कहां गया तू भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल भाई, और ले लेते हैं, और ले लेते हैं, और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आ जाते हैं। पहला, पहला हमारा कर देते हैं बच्चा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पहला हुआ। दूसरा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इधर जाएगा CH3। तीसरा CH3 CH, सॉरी CH कर लेते हैं इसको, CH3, और इधर जाएगा CH3, और ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड, या फिर ठीक 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 ठीक, CH, इसको इसमें
ठीक 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 है। और चौथा लिस्ट वन क्या हो जाएगा, CH3 CH, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है, CH3 CH3 C, इसका CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। ठीक, चलो भाई, अब इनका हमें बढ़ता क्रम अस्थायित्व का बढ़ता क्रम। ठीक है, इनको उठाते हैं थोड़ा से, चलो हो गया काम हमारा। ठीक, तुम लोग बताते रहो भैया, मैं करने दो, मुझे जो मेरा काम है करने दो। हाँ, अच्छा जवाब भी आने लगे, वाह 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 वाह, 1 2 3 4। अरे गधों, गिन तो लिया कर भाई, बढ़ता क्रम है, गिन तो लिया कर लाल। एक भी लोग गिने नहीं है, मुझे जहां तक लग रहा है किसी ने गिना नहीं है बिल्कुल। अरे गधों, गिन तो लिया करो। अरे एक बार ढंग से नजरिया घुमा के देख तो ले भाई। सब के सब भेड़ चाल चल रहे हैं बिल्कुल। भैया भैया, आते हैं गिनते, पहले अल्फा हाइड्रोजन देख लेते भाई, आओ आओ भैया, अल्फा हाइड्रोजन गिन ही लेते हैं। अब ये हमारे ग्रुप, ध्यान रखना, ग्रुप पहचानने आना, ऐसे कभी मिले तो ना समझ में आए तो ग्रुप के ऊपर क्या मान लो, गोला, यानी इसके बगल वाला कार्बन इनके बगल वाला है, गोले वाले कार्बन को नहीं देखेंगे। तो ये हमारे पास ग्रुप, हमने गोला मार लिया भैया। इनसे जुड़ा हुआ कितना कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन इनके कितने बच्चा, 2 है। ठीक, अब ये ठहरे हमारे ग्रुप। अब इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर, टोटल 3 1 4, यानी कि हमारे पास टोटल कितने आ गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। पहले गिन तो लिया कर, पहले गिन लिया कर बच्चा, गिन लिया कर मेरे लाल, गिन लिया कर। ऐसा नहीं रे, ये बीटा कार्बन है, कोई ऐसा ना कह दे बीटा कार्बन है। ध्यान रखना, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन गामा कार्बन कहलाता है। ये मत जोड़ देना, कुछ लोग 2 + 3 5 कर रहे हैं, उनको जानकारी दे दिया जाए कि अल्फा कार्बन का ही जोड़ना है, बगल वाले कार्बन पे पास मत चौक जाना। चलो भैया उनके पास चल के देख लेते हैं, नौरे इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। चल भैया आ जा, यानी कि इनके पास 2 अल्फा कार्बन, इनके पास 4 अल्फा कार्बन, इनके पास आ जाते हैं, ये ठहरे हमारे पास ग्रुप। अब इनसे एक भी कार्ब हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है लाल, लेकिन इनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बस बचे कितने, 3। तो सिर्फ 3 इन्हीं के पास है, इनके पास 0 है, इनके पास 0 है, तो टोटल हम कहेंगे 3 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 2 इधर, 4 इधर और 3 इधर, टोटल इधर है, टोटल इधर है, टोटल इधर है। ध्यान रखना, इनके पास आते हैं, ये ठहरे हमारे ग्रुप, इनके पास 3, इनके पास 3, इनके पास कितने, 3, इनके पास एक भी नहीं है, तो इनके पास लिख देंगे 0। अब बगल में मत जोड़ देना कि 3 इधर 3 इधर 3 इधर, जोड़ ले ना 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 बच्चा, ये सब बीटा बीटा वाले हैं, बीटा वाले कंफ्यूज करते हैं, यानी कि
कितने हुए 3 + 3 + 3 प्लस में 0 बराबर कितने 3 त्रिके 9, 9 अल्फा का हाइड्रोजन हुए। अब बता दे इधर 2 हुए तो 2 वाला सबसे कम 2 वैल्यू है, तो पहला क्रम जो होगा हमारा क्रम होगा लल्ला वो पहला वाला सबसे कम होगा, क्योंकि इनके पास 2 ही अल्फा कार्बन है। यदि अल्फा क्रम कार्बन की बात करें तो पहले के अंदर कितने हैं 2 हैं, दूसरे के अंदर कितने बच्चा, दूसरे के अंदर कितने हैं 4 हैं, तीसरे के अंदर की बात किया जाए तो तीसरे के अंदर कितने हैं 3 हैं, और चौथे के अंदर की बात किया जाए तो चौथे के अंदर कितने हैं 9 हैं। तो ये हमारे पास 9 ठहरा। तो क्रम देख लो, उसके बाद तीसरे का नंबर आता है 3, फिर उसके बाद किसका आता है फिर उसके बाद 2 का आता है, फिर उसके बाद 4 का आता है। इसीलिए मैंने थोड़ा से चेंज कर दिया था आपकी जानकारी के लिए। वन थ्री टू 1324 इतनी बात तो अब सबको भेजे में गई होगी। वो मैंने इतना ही घुमाया, वो कहीं से भी घुमा सकता है। तो अल्फा ही कार्बन देखना और कुछ नहीं देखना है। यदि मैं स्ट्रक्चर्स की बात करता, स्ट्रक्चर की बात करता बच्चा, स्ट्रक्चर भी देखते जा भाई। तो स्ट्रक्चर पहले वाले में 2 है, तो 2 का मतलब कितने हो जाते बच्चा, पहले वाले ऑप्शन में कितने बच्चा 3 स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 है, 2 + 1 कर देंगे तो बराबर 3 आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले ऑप्शन में कितने बच्चा 4 कार्बन है, 4 है, 4 + 1 कर देगा भाई कितना 5 आएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में क्या है बच्चा 3 है, +1 कर देगा 4 आएगा। और चौथे वाले में देखेगा तू, चौथे वाले में देखेगा भाई तो हमारा 9 है, 9 1 + 1 कर देंगे 10 आएगा। स्ट्रक्चर 3 आया, 5 आया, 4 आया, 10 आया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कुसुम चौरसिया भाई आप ना मेरे को मैसेज कर लीजिएगा, मैंने सोशल मीडिया का लिंक दे रखा हुआ है, सबको दे रखा हुआ है। पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो आपको सोशल मीडिया दिया हुआ मैंने, वहां से जाके मेरे को सर्च करेंगे, वहां से आप जो भी प्रॉब्लम है मैसेज कर लीजिएगा, कर लिया करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको होमवर्क के लिए वो बार बार मुझे करके दिखाया करिए। अब थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं, अब हम इस्तेमाल पूछेंगे, इन इस्तेमाल पूछा जाएगा, इस्तेमाल पूछा जाएगा। यूजेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन लिखेंगे, उपयोग, उपयोग, उपयोग पढ़ेंगे किसका, अति संयुग्मन का हम उपयोग पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ा जाएगा। अरे भैया नमस्ते, आरजू भैया नमस्ते, आपका मैंने ले लिया, कब से बहुत सारे लोग नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। लो लिंक नहीं है तो लो भैया, कुसुम आपके लिए 1 2 3 SARVESH1 ये मेरी आईडी है। एक बार इसी पे मैसेज कर लीजिए करिए, जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, मैंने सबका एज पॉसिबल एज मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देंगे बच्चा, हम आपको, ठीक है, हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, डोंट वरी, सारे प्रैक्टिस हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चौरसिया जी आपको ये इस आईडी पे मैसेज कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम हो बताइए, सॉल्व बिल्कुल जहां तक मैं कर सकता हूं आपके लिए भरपूर पूरी तरीके से खड़ा रहूंगा। आप बस क्या करिएगा, बस पढ़ाई करते रहिए आप लोग। प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन का मिल जाएगा रे भाई, मिलता तो है सबका, ठीक है। चलो आ जाते हैं उपयोग। तो पहला उपयोग जो बच्चा है, पहला उपयोग हमने यही देखा था, पहला उपयोग देखा था क्या, हमने पहला उपयोग पढ़ा था कि अस्थायित्व बताने में, किसका, किसका अस्थायित्व बताने में,
एल्कीन का अस्थायित्व बताने में, एल्कीन 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 का अस्थायित्व अस्थायित्व बताने में, ठीक है। पहला, अभी तो पीछे ये क्या है बच्चा, हमारे पास एल्कीन तो है, ये क्या डबल बॉन्ड है तो एल्कीन ही तो है, ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन, सारे सारे एल्कीन का ही अभी तक हमने किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका हमने किया हुआ है, ठीक है, सबका हमने किया हुआ है। गौरव यादव कह रहा व्हाट्सएप का नंबर क्या, अरे व्हाट्सएप का क्या करेगा भाई, तुझे मैसेज ही तो करना है, तुझे प्रॉब्लम करना है कि, ठीक है, किस चीज की आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी है, अरे वही चलाते हैं भाई, फेसबुक पे कर ले, फेसबुक पे करना है, फेसबुक पे कर ले भाई, तेरे मन जहां कर ले, क्योंकि नंबर मैं थोड़ा सा नहीं बांटता हूं, लेकिन खैर आपको आपका जुगाड़ तो कर ही देता हूं, ठीक है। इतनी बात, ये सारे सारे एल्कीन है, तो एल्कीन का हम आईडी सॉरी आईडी के चक्कर में तो लोग भुलवा देते हो, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन का सलूशन कहां से मिलेगा, सलूशन मिल जाएगा, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, डोंट वरी, आंसर का सलूशन वीडियो मिलेगा बच्चा, वीडियो मिलेगा, वीडियो। सारे क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस के दिए गए अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपने से करिए, हम वीडियो देंगे तो जहां जहां मिस्टेक्स होंगी वो आप अपना सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चा, तो आगे चलते हैं। पहला तो हमने अस्थायित्व बताने में किसका, एल्कीन का अस्थायित्व बताने में मैंने पीछे आपका सारी कहानी करा दिया था, यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इनके लिए हमने एक रूल लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था भाई, कि हमने लिखा हुआ था कि अल्फा हाइड्रोजन समानुपाती अस्थायित्व, अस्थायित्व, यही बातें हमने की थी, यही बात हमने की थी, यानी स्ट्रक्चर की बात करोगे स्ट्रक्चर में कर लेना, अल्फा हाइड्रोजन में करेगा तो अल्फा हाइड्रोजन में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, लाल बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। एल्काइन में भी हो सकता है, डोंट वरी, एल्काइन में भी हो सकता है, डोंट वरी, डोंट वरी। अब ध्यान से देखना, दूसरा, सॉरी दूसरा, दूसरा एल्किल, 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 अब नई बात बताऊंगा, कार्बो धनायन, कार्बो धनायन, धनायन की का अस्तित्व का अस्थायित्व बताने में। कल आपने कार्बो धनायन का अस्थायित्व किससे, पीरियोडिक प्रभाव से बताया था, यहां पर हम क्या करेंगे, इनसे बताएंगे, इनसे बताएंगे, यानी कि कार्बो धनायन वाले में ये भी प्रभाव लगते हैं, कल आपने देखा नहीं क्योंकि पढ़े नहीं थे, अब मैं क्या करूंगा, उसी कार्बो धनायन में एक नया प्रभाव दिखाऊंगा, एक नया प्रभाव दिखाऊंगा। सर क्या इसके यूज एल्काइल, क्या लिखा, पहले स्पेलिंग तू सही कर ले भाई, हिंदी लिख ले या अंग्रेजी लिखेगा तो भाई सही से लिखेगा, क्योंकि अर्थ का अनर्थ बन जाता है। ALKINE, ये कोई कंपाउंड नहीं होता है, तू जो आर्यन प्रताप लिखा है ना, ALKINE, इसमें कोई भी यौगिक नहीं होता है। एल्केन की बात करेगा, यदि एल्केन की बात कर रहा है तो एल्केन में ऐसा कोई प्रभाव नहीं लगता है, डोंट स्मार्ट, ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं लगता है। एल्कील में लग सकता है, एल्काइल में लग सकता है, या एल्कीन में कह सकते हैं, एल्काइन, सॉरी एल्काइन, एल्काइन में लग सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये डंडा इधर देगा तो एक डंडा तो अपना शिफ्ट कर सकता है भाई, एक डंडा तो शिफ्ट कर लेगा, ये एक डंडा शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे डबल डंडा बन जाएगा, यहाँ पे कार्बन, ये एक डंडा गायब तो डबल डंडा बचा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन आएगा। देख सबका डंडा तो सेम है, सबका डंडा सेम है बच्चा, सबका डंडा सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एल्काइन जैसे डबल वाले में एल्कीन में लगा था, वैसे एल्काइन में भी लग सकता है, तो यहाँ पर मैं डैश करके लिख देता हूं, डैश करके लिख देता हूं एल्काइन, हिंदी लिख दूं पहले, एल्काइन, एल्काइन का अस्थायित्व बताने में, ठीक है,
तो सेम प्रोसेस है, जैसे एल्कीन में निकालते हैं वैसे एल्काइन में निकालेंगे। अल्फा हाइड्रोजन तू चेक कर ले, काम खत्म। अल्फा हाइड्रोजन तू चेक कर ले बच्चा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एल्केन में नहीं लगता, बस एल्केन में छोड़ देना, एल्केन का मत लगाने लग जाना, नहीं तो एल्केन की बात ही नहीं करता ये, एल्केन की बात नहीं करता। कार्बोधनायन में लगेगा। कार्बोधनायन का सेम प्रोसीजर है, अल्फा हाइड्रोजन, सेम प्रोसीजर बच्चा, अल्फा हाइड्रोजन समानुपाती अस्थायित्व। ठीक है, अभी मैं इनका एक एग्जाम्पल करा दूंगा, एक एग्जाम्पल इनका भी करा दूंगा, डोंट वरी, मैं इनका एग्जाम्पल करा दूंगा। ठीक है, एक तो एल्कील का कार्बोधनायन का अस्थायित्व बताने में। ठीक है, हाँ जल्दी से खत्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है बच्चा, मुक्त मूलकों में, एल्कील के मुक्त मूलकों में भी लगता है। तीसरा, एल्कील सबका एग्जाम्पल करा देंगे, बस आपको पहचानने आना चाहिए। भाई एक बार पहचानने आ गया बच्चा तो किसी के अंदर भी जाके घुस जाएगा। एल्किल के मुक्त मूलकों के अस्थायित्व में, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पे भी सेम प्रोसीजर, अल्फा हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहेंगे, अस्थायित्व। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल इन दोनों का देख लिया जाए, एक एग्जांपल देख लिया जाए, काम खत्म हो जाता है, फिर बातें आपको क्लियर हो जाएंगी डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा तो रुक ले, संतोष कहाँ गया? अरे यही पूछ रहा हूं, ये जो बता रहा हूं बच्चा अर्जू, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन का डोंट वरी, क्वेश्चन में जो करा रहा हूं ना ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे। मैं बस यहां पर क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली आंसर निकाल रहा हूं, वहां पे ऑप्शन देके निकालेगा, बस ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, भैया बताओ इनमें कौन सही है, बस यही काम करना। 4 ऐसे देगा, कौन ज्यादा सही पूछ देगा, कौन ज्यादा सही ये पूछ सकता है, या फिर कहेगा अस्थायित्व का बढ़ता क्रम बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा, बिगाड़ के 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा भैया इसमें से कौन सही खोजिए। तो माइनस वाले का नहीं होगा, जो कार्बेरिडायन है, कार्बेनायन है, इनका नहीं होगा, ध्यान रखना। इनमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा, ठीक है, इनमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा। तो इनपे कोशिश मत कर देना लगाने की, इनका भी अस्थायित्व हम ऐसे ही घुसेड़ दें, ऐसा काम नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, संतोष कुमार तू अपनी प्रॉब्लम खत्म कर भाई। आरजू लड़का है लड़की? बच्चा लड़की है, डोंट वरी यार, लड़की है तो क्या दिक्कत है, आजा। पहला कार्बोधनायन देख ले भाई, कार्बोधनायन का क्वेश्चन देख भाई, तू क्वेश्चन देख, समझ आ जाएगा तुझे, क्वेश्चन देख क्लियर हो जाएगी बातें। क्वेश्चन देख भाई, जैसे मैंने कह दिया ये हुआ हमारे पास हाइड्रोजन, ये प्लस चार्ज कार्बोधनायन, ये हुआ CH3। तो इसका देने का तरीका देखो 2 है, इसका रिप्लाई तो आप 2 तरीके से दे सकते हो। अभी आपको लग रहा था, थोड़ा सा मैं दिखा दूं इनके अंदर, थोड़ा सा मैं, सर रेजोनेंस कहां लगता है, रेजोनेंस का भी बताएंगे अभी, डोंट वरी, रेजोनेंस आएगा रे बच्चा, आएगा रेजोनेंस भी आएगा। थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूं उनको, ध्यान से रखना, किसने लोग को नहीं दिख रहा होगा। ये ठहरा हमारे पास ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, यानी ये हाइड्रोजन अपना दे सकता है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर, ये वाला मत गिन लेना, ये तो सीधे ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है। ये तो क्या करेगा, ग्रुप से जुड़ा है, ग्रुप से जुड़ने वाले को नहीं बोलते हैं, ग्रुप से जुड़ने वाले कार्बन को, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है। बात समझा ना, इनको मत कह लेना, ये कहानी बच्चा, ध्यान रख ले भाई। तो आपने इनमें ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं तो इनमें आपने क्या बोला था कल आपने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। क्या लगता है बच्चा, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो एक बात इसमें ध्यान रखना, इनके अंदर ये साथ में क्या लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ, हाइपर
कंजुगेशन प्लस में प्लस आई इफेक्ट, दोनों लगते हैं, दोनों लगते हैं, ध्यान रखना। आई इफेक्ट प्लस नहीं, आई इफेक्ट कहते हैं सीधे, आई इफेक्ट दोनों लगते हैं बच्चा, साथ में लगते हैं। एल्किल के कार्बोधनायन में प्लस आई इफेक्ट तो कल हमने पढ़ाया था, प्रेरिक प्रभाव लगते हैं और हाइपर कंजुगेशन दोनों लगते हैं, लेकिन इनमें इनमें क्या होता है, इनमें हाइपर कंजुगेशन की वैल्यू ज्यादा होती है, उनका वैल्यू ज्यादा निकल के आती है, वो ज्यादा सही प्रदान करते हैं, प्रेरिक प्रभाव कम करते हैं। अभी मैं ऑर्डर लिखवा दूंगा कौन पहले लगाना है कौन बाद में। एक ही यौगिक के अंदर 3-4 इफेक्ट लग सकते हैं साथ में, तो आपको मैं दिखा दूंगा किस पे वो ज्यादा पहले काम करेगा, किस पे कम काम करेगा। जब मैं क्वेश्चन का पार्ट लेके आऊंगा तो सबको मिक्स कराऊंगा, तब समझ में ज्यादा आ जाएगा। आपको आगे बढ़ोगे वैसे वैसे समझ में आज चीजें आती सहेंगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस में प्लस आई इफेक्ट तो लगी, आई इफेक्ट तो लगी रहा है, आई इफेक्ट तो लगी रहा है बच्चा, आई इफेक्ट तो लगी रहा है, साथ साथ में क्या लग जाएगा, साथ साथ में हाइपर कंजुगेशन भी, हाइपर कंजुगेशन भी लग जाएगा। और ध्यान रखना हाइपर कंजुगेशन की वैल्यू ज्यादा मानी जाती है, किससे, क्या कहते हैं बच्चा, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो हमारा इफेक्ट काम करता है वो रेजोनेंस का काम करता है, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन का काम करता है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम करता है, फिर उसके बाद आई इफेक्ट जो होता है, प्रेरिक प्रभाव सबसे लोवेस्ट प्रभाव, सबसे कमजोर प्रभाव है, ठीक है, सबसे कमजोर। मैं उसका ऑर्डर में दिखा दूंगा, ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवा दूंगा, सारा कहानी खेल खत्म हो जाएगा। लास्ट में जब पढ़ लोगे पूरा तो मैं कहानी सिखा दूंगा, इनके बारे में पूरा सिखा दूंगा। अभी इंडिविजुअल सीखते रहिए, मैंने कहा था इंडिविजुअल एक चीज को अलग अलग सीखते रहिए, बाद में मैं सबको एक साथ समराइज करूंगा तो समझ आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। अभी आप अकेले अकेले पढ़ते रहिए सबको, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। इधर आते हैं तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट तो लग ही रहा था, वो तो हम जानते हैं, लेकिन माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, सॉरी क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। तो यहां पर हम हाइपर कंजुगेशन से ही देखेंगे इस बार हम क्या करेंगे बच्चा, हाइपर कंजुगेशन से देखने वाले हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू बताना आप लोग क्या करते हैं बच्चा, CH3 CH2 प्लस चार्ज, तीसरा CH3 CH3 और यहां पर CH3 प्लस चार्ज, और चौथा हमारा हो जाता है, चौथा हो जाता है CH3 प्लस चार्ज। जरा बताना बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम अस्थायित्व का, अब आप किसी से भी निकाल लो, चाहे आई इफेक्ट समझ आएगा तो आई इफेक्ट से निकाल लो, लेकिन आप अभी ध्यान में रखिएगा, हाइपर कंजुगेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है, का बढ़ता क्रम। चलिए ध्यान से बताइए, अभी मैंने कहा था कंजुगेशन सर क्यों लगता है, कंजुगेशन इसलिए लगता है बच्चा कि इनका ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, उनके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन फीड कर देते जाके, वो फिलअप कर देते, इसकी वजह से इनके अंदर मोमेंटम, रेजोनेंस कहते हैं। कंजुगेशन का मतलब होता है बॉन्ड का रेजोनेंस करना, बॉन्ड का घूमना। जब बॉन्ड एक जगह से एक प्लेस से उठ के दूसरी प्लेस पे घूमने लग जाए, फिर इस पे से उठ के इस पे चलने लग जाए, उससे बोलते हैं एक ऑर्डर में चलने लग जाए, एक ऑर्डर में चलने लग जाए, तो उस ऑर्डर को बोलते हैं कंजुगेशन। उनके घूमने को रैंडमली नहीं, रैंडमली नहीं, कंजुगेशन का मतलब होता है एक ऑर्डर में बॉन्ड का घूमना, एक जगह से दूसरी जगह। बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन का घूमना, ठीक है। बॉन्ड का कहने का जब भी मैं बॉन्ड बोलूं तो बॉन्ड किससे मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन से, तो यही इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ऐसी कंडीशन हर जगह नहीं घूम पाते हैं, हर जगह नहीं घूम पाते हैं, कहीं स्पेशल कंडीशन बनती तब, जैसे हाइपर कंजुगेशन का कंडीशन होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, ठीक है। जो आई इफेक्ट होता है, वो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो हर जगह अपना इलेक्ट्रॉन ढकेले रहता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, हल्का हल्का क्या कहता है, ढकेले रहता है, तो वो बहुत ही छोटा और माइनर प्रभाव है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। इन सब बड़े बड़े इफेक्ट हैं, जब अभी पढ़ाएंगे तो इनको बताएंगे ढंग से, ठीक है। चल भाई 4 क्या कर रहा है, 4231 4231, क्या बात है, 4231 4231। चल भाई देख लेते हैं। अभी मैं अल्फा हाइड्रोजन से देखता हूं, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चा, अल्फा 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 हाइड्रोजन देख लेते थोड़ा सा।
अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं। इनके पास 3 है, इनके पास कितना है, 3 है, 3 3 3 + 3 = 6 हो गए। ठीक है, इनके पास 6 है। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन देख लेते भाई, अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं। इनके पास कितने, ये हमारे पास ग्रुप ठहरा, ये हमारे पास देखो ग्रुप ठहरा, ये हमारे पास क्या ठहरा बच्चा, ग्रुप ठहरा। इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास ग्रुप ठहरा, अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने, इसके पास 3 है, इनके पास 3 है, इनके पास 3 है। ठीक है, तो यानी 3 3 6, 3 + 3 + में 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इनकी बात करें तो इनके पास कोई भी, ये हमारे पास ग्रुप ठहरे, कोई कार्बन नहीं है, कोई कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इनके कितने हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब क्या है, बढ़ता क्रम तो सबसे पहले छोटे को लिखेंगे। सबसे छोटा कौन हमारे पास, सबसे छोटा कौन दिख रहा है भैया, चौथा नंबर। ले बचवा तू 4 नंबर सबसे पीछे चला जा। फिर उसके बाद किसका दिख रहा है, इसका तो 9 है, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है, तो ये 3 वाला 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 2 1 3 हो जाएगा, 4 2 1 3 आ जाएगा। कितने लोगों का आया है, 4 2 1 3 कितने लोग का आया है, कितने लोग का आया है। प्लस आई इफेक्ट से देखेगा तो भी काम बन जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लस आई इफेक्ट से देख ले, जिसको समझ आ रहा बच्चा किसी से भी देख ले। लेकिन अभी आप पहले अल्फा हाइड्रोजन गिनना सीख जाओ, क्योंकि बहुत जगह आपको ये इफेक्ट काम आने वाले हैं, ये इफेक्ट काम आने वाले हैं। इतनी बात समझ लेना, इतनी बात। अब मुक्त मूलक का मतलब बच्चा जहां ये प्लस है वहां पे एक डॉट सा बिंदी आ जाएगा, डॉट सा बिंदी आ जाएगा, डॉट सा बिंदी आ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक बोलते हैं। मुक्त मूलक के बारे में आपको पहली क्लास में ही बताई गई थी बातें, है ना, पहली क्लास में ही बताई गई थी मुक्त मूलक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुक्त मूलक का मतलब होता है बच्चा, मुक्त, मैं बता देता हूं थोड़ा से, आपने पढ़ा होगा। मुक्त मूलक, ये कंडीशन तब पैदा होती है जब एक्स कोई और वाई है, यौगिक है, इनके बीच में बॉन्डिंग बनी है। तो ये बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी थी। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे हर एक बॉन्ड में बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। मुक्त मूलक का मतलब कब होगा बच्चा, जब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, इनका एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर चले, दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा है वो एक समान हो जाए। प्लस माइनस में क्या होता था बच्चा, प्लस माइनस में क्या होता था, प्लस माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और यदि दोनों दोनों वाई के पास चले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए वो माइनस, और जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया वो क्या बन जाता था, प्लस बन जाता था ये। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, तो ना ही प्लस बनेगा ना ही माइनस, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दिए थे, अपना वापस एक चले गए, तो इनको बोलते हैं मुक्त मूलक। यानी एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा और वाई के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो इन दोनों चीजों को बोला जाएगा मुक्त मूलक। ध्यान रखना, ये बात पहले लेक्चर में आपको बताई गई थी ना। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन क्या होता है भाई, कार्बन कैटायन, हाँ कार्बोकैटायन जो होता है बच्चा, वो कार्बोकैटायन, अरे गधा ये किसका बताएं, राजा पटेल, बाजा बज जाएगा बच्चा, किसका, ये क्या है, कार्बोकैटायन है रे, कार्बोकैटायन रे बच्चा। मुक्त मूलक की बात कर लेते हैं थोड़ा से, मुक्त मूलक की बात कर ले, तो लास्ट वन है बच्चा, मुक्त मूलक की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट वन है, मुक्त मूलक की बात कर लिया जाए, खत्म हो जाती बात। मुक्त मूलक का भी निकाल लेना सीख जाओ, फिर कहानी खत्म हो जाती। क्वेश्चन के थ्रू ही समझाएंगे, क्योंकि सारी कहानी तो हमने पहले ही सीख ली है। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको थोड़ा से इससे रूबरू करा दूं, आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहला मान के चलो यही चीज है, CH3 CH2 CH2 और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त मूलक पहला हुआ, पहला। दूसरा मुक्त मूलक CH3 CH CH3 CH CH2 मुक्त मूलक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हुआ हमारे पास CH3 CH। हमेशा कोशिश करिए आप लोग हाइपर, ऐसे लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है बच्चा,
बाद में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, ठीक है, बाद में दिक्कत हो जाती है। हर जगह हाइपर का प्लस आई इफेक्ट जैसे काम नहीं कर पाएगा, हर जगह प्लस आई इफेक्ट काम नहीं कर पाता है, ठीक है, आप लगा नहीं पाते हो एक्चुअल में। हाइपर कंजुगेशन आसान है, अल्फा हाइड्रोजन गिन लेना बच्चा, काम कर जाएगा, बकिया कुछ करना ही नहीं इसमें, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस हाइपर कंजुगेशन गिनना होता है आपको। चल भाई, बस अब अल्फा हाइड्रोजन गिनना होता है, बाकी सब कहानी खत्म है। घटता क्रम बता दे इस बार, घटता घटता क्रम, अस्थायित्व, इस बार अस्थायित्व का घटता क्रम, घटता क्रम बताना है। चल भाई घटता क्रम देख, कोई था बच्चा पूछ रहा था आरजू लड़का है या लड़की, मुझे पता नहीं वो कौन था। बिल्कुल निर्भय सिंह यादव, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन पे ही निर्भर कर गया। ऐसे लोगों को निकालने लग जाओगे, ऐसे लोगों को लग जाओगे प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट लगाने, तो लग नहीं पाएगा, ठीक है, लग नहीं पाएगा, आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हमेशा कोशिश करना कि अल्फा हाइड्रोजन गिन लेना, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा ऐसी कंडीशन में, तो वो क्या करेगा बच्चा, अपना बस sp2 कार्बन होने चाहिए। अब इनके पास देखोगे ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से जुड़े हुए कार्बन की बात करेगा। तो मैंने पहले ही बात किया था, sp2 हर जगह मत लगाने लग जाना, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, sp2 वाले पे ही। घटता क्रम पूछा रे भाई मैंने, हेमंत वर्मा, फिर से गलती मत कर ले, मैंने घटता क्रम बोला है, इस बार कोई गलती करेगा तो तोड़ा जाएगा मेरे हाथों से, ध्यान रखना, तोड़ा जाओगे बच्चा, क्योंकि घटता क्रम और घटता क्रम में चिन्ह तो ध्यान रखना, पहले बड़ा होगा, ये घटता क्रम है बच्चा, ये घटता क्रम, ये घटता क्रम होता है, ध्यान रखना, ऐसा चिन्ह आना चाहिए। यदि ऐसा कोई लगा दिया ना बचवा, तो कंटपिया दिया जाएगा उसे, क्या कहते हैं, कंटपिया दिया जाएगा उसको, है ना, या उसको यदि भाषा में बोले तो चिपका दिया जाएगा, ठीक है। चल भाई देख इधर, ये हमारे पास sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन, यानी इससे जुड़ा हुआ ये हमारा ग्रुप ठहरा, ग्रुप ठहरा। अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन है बच्चा, ये, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने बच्चा यहाँ पर, 2 है, कितने हैं, 2 हैं, कहानी खत्म, 2 है, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि वो बीटा है। ये ठहरा हमारा sp2, sp2 है, अरे यार ये देख, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा कार्बन, यानी इनकी बात करें तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 2 3, 3 का क्या होता है sp2, sp2, कहानी खत्म, कहानी खत्म, बात समझा। तो ये ठहरे हमारे पास क्या बच्चा, हमारे पास ठहरे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन ये ठहरे हमारे, ये हमारे अल्फा कार्बन ठहरे थे, यहां पर ये ठहरे कितने हैं, एक है बेचारे, एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, बात खत्म, बात खत्म। आ जाते हैं तीसरे पे, ये ठहरे बेचारे हमारे sp2 कार्बन, ग्रुप ठहरे, इनसे जुड़ा कार्बन इधर फलाने लोग हैं, इनके पास 3 है, इनके पास 3 है, इनके पास, सॉरी यहां नहीं जाएंगे, 1 3 यहां पर, 3 यहां पर, 1 इधर, कितने हो गए, 3 3 6 1 7 हो गए, कितने हो गए बच्चा, 7 हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए। अब ध्यान देना, अब कोई इधर मत आ जाना यार, ये कार्बन इनसे जुड़ा है, ये कार्बन वाले, इधर वाले कार्बन, इधर वाले कार्बन, इधर वाले कार्बन आएंगे, ये इधर वाले कार्बन आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इधर वाले कार्बन आएंगे और कोई नहीं आएगा। इधर आते बच्चा, ये हमारे ग्रुप ठहरे बेचारे, इधर वाला कार्बन, इधर वाला कार्बन, इधर वाले कार्बन, इस पे तो 0 है, इस पे 3 3 3 3 कितने हुए, 6, टोटल अल्फा कार्बन कितने हुए, 6, सॉरी हाइड्रोजन हुए 6 हाइड्रोजन, यानी घटता क्रम सबसे बड़ा वाला 6 इधर है, 7 इधर है, इधर 6 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो हमें सबसे बड़ा पहले लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर देख ले बच्चा, क्रम, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, क्रम हो गया। क्रम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा क्या बच्चा, 7 वाला, 7 कौन भैया, 3 ले भैया, ले 3 हो गया तू, इसके बाद 6 वाला 4 हो गया। ऐसा क्रम किसका था, जरा ध्यान से देखना,
इसके बाद पहला बच्चा 1 हुआ, फिर उसके बाद सबसे 2 सबसे कमजोर होगा, सबसे कम अस्थाई होगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ऐसा कहाँ आया है, ऐसा कहाँ आया है, जरा ध्यान से बता दियो। अब तो सबको आ गया होगा, सब माहिर हो जाएंगे। बस तुम लोग क्या करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना माहिर हो जाओगे, देखते ही बता लोगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से कर लेगा बच्चा। अब बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा तू, भाई मुझे पता है तू प्रैक्टिस कर लेगा तो क्वेश्चन अपने आप कर जाएगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत होनी चाहिए आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, बिना विदाउट प्रैक्टिस काम नहीं कर पाएगा तू, इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको पास। थक गए यार, थक गए, थक गए यार। हॉस्पिटल से निकल के सीधे इधर ही आए हैं भाई, हॉस्पिटल से निकल के सीधे इधर ही आए हैं पढ़ाने के लिए, तो थकाई हो गई यार, कल से दौड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, अब जाइए टट्टा बाय बाय, आप लोग सो जाइए, खाइए पीजिए मजे लीजिए। कल कल आई होप एक दो है, रेजोनेंस है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऐसे कुछ होगा, एक दो इफेक्ट और बचा हुआ है, कल वाले में खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कल वाले में खत्म कर, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद। ओह गुरु जी, सर जी।